और कैसे हो तुम सारे के सारे। स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नई वीडियो के अंदर। तो तुम लोग काफी खुश हो रहे होंगे, लेकिन इसलिए शुरू करता है भाई। अपना आंखों को जब एक चाटा पड़ चुका होता है चैप्टर की शुरुआत के अंदर, तो वो तो भाई पहली फेंस में लग जाती है और फिर वो पूछती भी है कि तुम कौन हो, लेकिन एक थप्पड़ और पड़ता है। अब यूजुरो अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन यूजुरो की मॉम ना भाई वो फिर से नाओ को पकड़ के पीटती है। अब इधर सब होने के बाद नाओ को पहले तो उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानती यूजुरो की मॉम। तो भाई वो भी लग जाती है और फिर वो कहती है तुम पक्का उस निशिमे की माँ होगी। अगर तुम अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो तो उनको पहले प्लेस पर रखा भी मत करो। वैसे एनीमे के अंदर जब ये सीन दिखाया जा रहा होता तब निशिमिया की माँ के खून आ रहा होता, ना कि नाओको के। लेकिन मांगा के अंदर सीन ऊनो रिवर्स हो चुका है। अब देखो पूरी लड़ाई के अंदर ना निशिमिया की मॉम कुछ भी नहीं बोलती है, तो नाओको बोलती है कि कुछ कहो। अब सहारा ये सारी सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखती है, तो वो कहती है जाओ यूजुरो किसी को बुला के लो मदद के लिए। और फिर वो जाती भी है, फिर वो बुलाती है, सब लोग शांत करते हैं इनको। और सब खत्म होने के बाद सहारा नाओको के पास जाके पूछती क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, क्या तुम घर जाना चाहती हो। लेकिन नाओको कह देती कि अब हम दोस्त नहीं है, जिसपे कि सहारा भी हाँ करती है। अब नाओको अपने लिए भी कुछ चीजें कहती है कि हाँ मैंने उसे मारा, मैं उसे मारूंगी। मैं शायद से एक ऐसी इंसान हूँ जिसको दूसरों को मार के अच्छा लगता है, मैं शायद से वैसी नहीं बन पाऊंगी। अगर आज सोहे ने मुझे ऐसे देखा होता तो वो कहता कि नहीं कोई मौका नहीं। अब इनकी बातों के बीच में तभी यूजुरो वहाँ आ जाती है और नाओको कहती है यूजुरो से कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी जब मैं तुम्हारी बहन को मार रही थी। जिस पे यूजुरो कहते कि मैं श्योर नहीं थी कि क्या तुम्हें रोकना चाहिए। और देखो यहाँ पे ना यूजुरो अभी भी बच्ची है, तो उसे नहीं पता भाई, उसे इतना आइडिया नहीं, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही होगी कि वो रोके। लेकिन नाओको यूजुरो से कहती है उसको रोकने के लिए। लेकिन फिर वही बात है ना, सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं। यूजुरो को उसके कमरे में फोटोज हटाते हुए दिखाया जाता है। अब यहाँ पे माता जी आती है जो कहती है कि तुम अपनी फोटोज क्यों हटा रही हो। जिसपे कि यूजुरो कहती है क्योंकि मेरे को रियलाइजेशन हो गई है कि ये सब मीनिंगलेस है। अब पहले तो उसकी मॉम को भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर यूजुरो कहती है कि मुझे लगा था कि ये सब देख के उसका दिमाग बदल जाएगा, उसको मरने का ख्याल उसके दिमाग से चला जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब उसकी मॉम उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन तभी यूजुरो को याद आता है वो बचपन का सीन जब उसकी बहन भीगी हुई उसके पास आई थी और उसने बोला था, जो हमें नहीं बताया गया था लेकिन अब बताया जाता है कि उसकी बहन ने कहा था। अब तुम बस इस पेज के अंदर निशिमा की मेंटालिटी देखो, जो अभी बच्ची है लेकिन वो क्या चाहती है। लेकिन हाँ यूजुरो मन में सोच रही थी कि आखिर कौन था जिसने निशिमा को इतना पुश कर दिया, लेकिन अब वो उसे मरने भी तो नहीं दे सकती। तो वो देखने लगती कि आखिर वो कैसे उसका दिमाग मरने से हटा दे, लेकिन तभी उसे एक डेड पक्षी दिखता है। लेकिन हाँ यूजुरो को एंड टू एंड आते पता चल गया था कि ये सब वर्थ ही नहीं है, उस तक वो सब कुछ पहुंचा ही नहीं जो वो एक्चुअली कहना चाहती थी। उसको ये शब्दों में कहना चाहिए था कि मत मरो। लेकिन क्या निशिमा ने अपना मन बदला, जो कि हमने देखा नहीं, वो मरने के लिए तैयार थी उस वक्त भी। लेकिन क्या अब उसने बदला ये हमें नहीं पता, पर यूजुरो सोया से जरूर पूछती है, जो बस उसको मन में दिख रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ सोया, अगर तुम होते तो तुम क्या करते। और इस पॉइंट से तुम देख सकते हो कि यूजुरो कितना मानती है सोया को। मतलब अब वही इकलौता उसका एक ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर वो भरोसा कर रही है। अब माँ जी और यूजुरो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो नजरें चुराते हैं और फिर दोनों ही रोने लगते हैं। और तभी हमें निशिमा को भी दिखाया जाता है जो कि यहीं पे आ चुकी होती है और वो भी रो रही होती है, लेकिन ये सार फेंक दिया जाता है। अब हमको यहाँ पे एक टॉय कार दिखाई जाती है, टॉय कार से यूजुरो, यूजुरो से निशिमा। पर अब निशिमा यूजुरो को कहीं चलने के लिए कहती है और वो चल पड़ते हैं। अब हमें एक खाली पन्ना दिखाया जाता है जो कि साबित कर देता है कि हाँ अब आज साइलेंट वॉइस की एक नई शुरुआत है। अब कुछ समय बाद हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बताया जाता है यूजुरो के द्वारा कि सोया अभी भी नई जगह है और वो उसके हॉस्पिटल के रूम की तरफ ही जा रहे हैं। उसने सोचा कि वो क्या करे, क्योंकि वो बैठना नहीं चाहती ना, बैठे बैठे कौन इतना इंतजार करे। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो मैं चलता हूँ, तो वो लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।